हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल दोनों के खुशखबरी के लिए दोनों की अच्छी भलाई की बात करेंगे। दोनों के लिए बहुत ही धमाकेदार खबर है और एक खबर ऐसा नहीं है कि बहुत नई है। ये खबर थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मैंने इसको बचा के रखा हुआ था आप लोगों से बाद में डिस्कस करने के लिए। और क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च भी करना था, तो इसीलिए मैंने इसको सेव करके आपके लिए अलग से बताने के लिए रखा था। तो आइए खबर को समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस खबर में आपको बताऊंगा ये जो ताकत है, ये जो खबर है, इस खबर से आपको रियलाइज़ होगा कि वोडाफोन आइडिया ने भारती एयरटेल की एक ऐसी ताकत है जो रिलायंस जियो के पास नहीं है। ये खबर आपको ज़रूर पूरा ध्यान से सुनना चाहिए और देखना चाहिए। बट अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में एवरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ खबर ये है कि टेलीकॉम टैरिफ्स, जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ने प्रीपेड सेगमेंट में अपने टैरिफ को हाइक तो कर दिया। अब पोस्ट पेड टैरिफ रेट की बारी आती है। क्या आपने इसके ऊपर सोचा था? शायद नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी है। भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, इट इज़ मोस्ट लाइकली कि ये अपने पोस्ट पेड रेट्स को बहुत जल्दी ही बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रीपेड टैरिफ में बढ़ोतरी होने के बाद ऑपरेटर्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने देखा कि कुछ लोगों के सब्सक्राइबर्स में थोड़ा बहुत चर्न एक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, जो एनालिस्ट्स हैं, टॉप एनालिस्ट, उनकी तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि पोस्ट पेड टैरिफ में अगर हाइक होता है तो उससे सब्सक्राइबर चर्न ना के बराबर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा कारण ये है कि कस्टमर्स जो हैं वो हाई वैल्यूड कस्टमर्स हैं, और पोस्ट पेड सेगमेंट के जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए प्राइसिंग इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। उनके लिए परचेजिंग डिसीज़न के लिए प्राइसिंग कोई लिमिटेड रोल प्ले करता है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करता। तो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ भी जाता है तो कस्टमर्स, हाई वैल्यूड कस्टमर्स हैं, उनके लिए प्राइसिंग को देख करके परचेजिंग करना, दे डू नॉट डू सो, दे डू नॉट गो इन दैट वे, राइट। वो हाई बिल देने के लिए तैयार हैं। हाई वैल्यूड कस्टमर्स हैं, और हाई वैल्यूड कस्टमर्स के लिए थोड़ा बहुत प्राइस में अगर इंक्रीज़ हो जाए तो उससे उनको कोई बहुत तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसा नहीं करेंगे कि वो अपने इस सिम को चेंज कर देंगे थोड़े से प्राइस हाइक की वजह से, राइट। तो यहाँ पे कस्टमर स्टिकनेस ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ। और दूसरी चीज़, हाई वैल्यूड कस्टमर्स हैं, राइट। और ऐसा भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए ज़्यादा मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अब आप ये भी बोल सकते हैं कि रिलायंस जियो के पास भी तो कस्टमर स्टिकनेस है, उसके पास भी तो पोस्ट पेड कस्टमर्स हैं। लेकिन शायद दोस्तों आपको एक चीज़ नहीं पता है, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास जो हाई वैल्यूड कस्टमर्स हैं, जो पोस्ट पेड सेगमेंट के कस्टमर्स हैं, सबसे ज़्यादा हैं। भारती एयरटेल, इवन वोडाफोन आइडिया, ये लीडर्स हैं, ये टॉप पोस्ट पेड टैरिफ, पोस्ट पेड कस्टमर्स का जो सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास कस्टमर्स है, पोस्ट पेड कस्टमर्स। रिलायंस जियो के पास नहीं है, उसके पास प्रीपेड कस्टमर्स ज़्यादा हैं। वही है ना कि बहुत ढेर सारा उसके पास सब्सक्राइबर है, लेकिन उसमें क्वालिटी सब्सक्राइबर्स सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों के पास है, एयरटेल एंड वोडा आइडिया के पास, राइट। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल अगर पोस्ट पेड टैरिफ बहुत जल्दी ही चौकी करने वाले हैं, आने वाले कुछ ही महीनों में, ऐसा बताया जा रहा है, तो बहुत बड़ी एक बढ़िया मौका है इनके अपने रेवेन्यू को बूस्ट कराने का, आरपू को इंक्रीज़ करके 200 से 300 के बीच में लेके जाने का। पोस्ट पेड मार्केट अगर हम देखें तो आज की डेट में 22,000 करोड़ रुपए की टोटल यहाँ पे रेवेन्यू के टर्म्स में है, और 15% पूरे सेक्टर के रेवेन्यू का बनाती है। यहाँ पे 5% एक्टिव सब्सक्राइबर्स का टोटल यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है पोस्ट पेड सेगमेंट से, राइट। तो 50 से 60% ये जो सब्सक्राइबर्स हैं एंटरप्रेन्योर कस्टमर्स हैं, और 34% ऑफ पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स आर सिचुएटेड इन 3 मेट्रोज एंड अनदर 36% इन अर्बन सेंट्रिक ए सर्कल्स, राइट। तो ऑपरेटर्स में अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया हैज़ द हाईएस्ट 43% मार्केट शेयर, फॉलोड बाय भारती एयरटेल एट 28%। सुना आपने ये लाइन, फिर से सुनिए। अमंग ऑपरेटर्स यानी वोडा आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, इन तीनों में देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के पास हैज़ द हाईएस्ट 43% मार्केट शेयर, फॉलोड बाय भारती एयरटेल विच इज़ एट
28%। तो ये स्ट्रेंथ आपने किसी के मुंह से सुना था? आपने किसी ने आपको नहीं बताया होगा। जो ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताया, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे, तो भारतीय एयरटेल अराउंड 50 to 60% इसके पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स आर एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं, यानी जो अपने काम धंधे को करते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं, अपने जॉब को करते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे होल स्टोरी का कंक्लूजन पॉइंट यही है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के पास ये बढ़िया मौका है कि पोस्ट पेड सेगमेंट के टैरिफ को हाइक करके अपने रेवेन्यू को बूस्ट कर सकते हैं। रिलायंस जियो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी ये ताकत नहीं है, उसकी ये कमजोरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिलायंस जियो की एक कमजोरी है और ये इन दोनों की ताकत है, राइट। अब डर भी नहीं है यहाँ पे कि रिलायंस जियो हो सकता है बढ़ाए या ना बढ़ाए, उसके बढ़ाने ना बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। यहाँ पे फ़र्क तब पड़ता है जब उसके पास 4G पोस्ट पेड कस्टमर्स की स्ट्रेंथ इन दोनों के कंपेयर में ज़्यादा होती, जैसा कि प्रीपेड में था। प्रीपेड में सब्सक्राइबर चर्न पॉसिबल था, राइट। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पोस्ट पेड टैरिफ हाइक कब होगी? तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने इसको डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन जो एनालिस्ट्स हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे, analysts feel that the postpaid hike can be expected after a few months, राइट। और इसमें डिले करना मुझे लगता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, ऐसे यहाँ पे एनालिस्ट बता रहे हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके पोस्ट पेड टैरिफ हाइक में करना चाहिए, राइट। आपको पता ही है 200 से 300 लेवल तक लेके जाने के लिए ARPU को दोनों कंपनीज प्लान कर रही हैं। इनका टारगेट है एयरटेल और वोडा आइडिया, ये बात आपको ऑलरेडी पता है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। अभी करंटली वोडाफोन आइडिया का जो ARPU है 109 है, जो कि तीनों ऑपरेटर्स में सबसे कम है, आपको पता ही है। ARPU एयरटेल का 153 है, रिलायंस जियो का 143.6 है, अप्रॉक्सीमेट 144, राइट। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार मौका है, और ये एयरटेल और वोडा आइडिया की एक मजबूती है, एक स्ट्रेंथ है, और रिलायंस जियो की एक वीकनेस है, एक कमजोरी है, राइट। सो आपको एक इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या आपको इसके ऊपर किसी ने बताया था? क्या आपने सोचा था? शायद आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा था। मैंने इस चीज़ के ऊपर आपसे पहले ही बात करने वाला था, लेकिन बीच में तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर बात नहीं कर पाया। बहरहाल अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई, अगर आपको समझ में आया कि ये कंटेंट जो था मैंने आपको बता पाया, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।